ना जाने कब समुंदर मांगने आ जाए। प्यासे के कुआं आता नहीं है, ये कहावत है अमरवाणी नहीं है। प्यासे के कुआं आता नहीं है, ये कहावत है अमरवाणी नहीं है। कर हर अश्क का सिंगार, कर हर अश्क का सिंगार, ना जाने कौन देवता को नहला जाए। एक भी आंसू न कर बेकार, ना जाने कब समुंदर मांगने आ जाए। सो वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। टुडेज क्लास इज डेडिकेटेड अ नीट एस्पायरेंट और आज की पाठशाला में हम बात करेंगे प्रयास नीट बायोलॉजी सीरीज की और इसमें आज हम टॉप 20 क्वेश्चन की बात करेंगे। इसमें सबसे पहला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी हेरिडिटी डिसीज है। निम्नलिखित में से कौन हेरिडिटी डिसीज है? तो फेनिलक्यूटेनेरिया एक हेरिडिटी डिसीज है। क्या है बच्चों? फेनिलक्यूटेनेरिया एक हेरिडिटी डिसीज है। तो इस क्वेश्चन को आप लोगों को याद रखना है कि फेनिलक्यूटेनेरिया एक जेनेटिक डिसीज है। ठीक है, बात याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि टैग पॉलीमेरेज एंजाइम मिलता है। तो टैग पॉलीमेरेज एंजाइम थर्मस एक्वेटिकस से मिलता है। किससे मिलता है? थर्मस एक्वेटिकस से मिलता है। ठीक, ये टैग पॉलीमेरेज एंजाइम जो होता है वो बेसिकली एक प्लांट से यानी कि थर्मस एक्वेटिकस से मिलता है। तो ये बात याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने वर्ड हॉट स्पॉट आइडेंटिफाइड हैं या एक्टिव आइडेंटिफाइड हैं। तो बेसिकली 34 जो हॉट स्पॉट है वर्ल्ड में वो एक्टिव है और आइडेंटिफाइड है। ये बात याद रखेंगे। ठीक है, ये बात आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपसे पूछ रहा है कि संख्या का पिरामिड होता है। बेटा संख्या का जो पिरामिड होता है वो कैसा होता है? अपराइट यानी कि सीधा। कैसा होता है बच्चों? सीधा। संख्या के पिरामिड को कैसे याद रखोगे कि सीधा होता है। ठीक, अच्छा इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है। मान लीजिए किसी भी पारी तंत्र में या मैं ये कहूँ पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव किस नियम पर आधारित होता है? तो लिंडमान के 10% के नियम पर आधारित होता है। लिंडमान्स 10% लॉ इज बेस्ड ऑन द ट्रॉफिक लेवल इन अ इकोसिस्टम। ये बात याद रखेंगे। क्या याद रखोगे? जो अभी मैंने बताया वो बात आप लोग याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा निम्नलिखित में से कौन इन सीटू कंजर्वेशन की विधि नहीं है। पहले तो हमें ये पता चलना चाहिए ना कि इन सीटू कंजर्वेशन आखिर है क्या। इन का मतलब अंदर, सीटू का मतलब मेथड, कंजर्वेशन मतलब संरक्षण का। तो ऐसी संरक्षण की विधि जो क्या हो, प्राकृतिक रूप से हो, उसे बोलते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। यानी कि ऐसी कंजर्वेशन की विधि जो प्राकृतिक रूप से हो, ठीक है, उसे आर्टिफिशियल ना बनाया गया, उसे बोलते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। तो इन सीटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल नहीं है में आएगा बोटेनिकल गार्डन। क्या आएगा? बोटेनिकल गार्डन। तो आप ये समझिए कि इन सीटू कंजर्वेशन होता क्या है और नहीं क्या है, बोटेनिकल गार्डन। तो बोटेनिकल गार्डन बहुत सारे प्लांट को क्या किया था, एक्स सीटू कंजर्वेशन के थ्रू लाया जाता है, देन कंजर्वेशन किया जाता है। क्या किया था बच्चों? कंजर्वेशन किया जाता है। बस इतनी बात याद रखनी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक लेक रिच ऑर्गेनिक मैटर से, क्या है रिच है मतलब एक लेक में, एक झील में बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर हैं, बहुत सारे कार्बनिक मैटर हैं। तो ये किसका परिणाम है? आपसे ये पूछ रहा है। तो एक कोई झील है जो कई सारे ऑर्गेनिक या कार्बनिक कंपाउंड से क्या है, रिच है, यानी बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जा रही है। तो इसका परिणाम क्या होगा? तो इसका ये परिणाम होगा कि वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जिससे फिश की मृत्यु हो जाएगी। तो ऑक्सीजन की कमी से फिश की मृत्यु हो जाती है। तो ये मतलब आपको पता होना चाहिए। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या हो जाती है? कम। ये भी एक क्वेश्चन आता है कि बायोलॉजिकल जो बीओडी होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कैरेक्टर
पैरासिटिक एडाप्टेशन का एग्जाम्पल नहीं है। ये क्वेश्चन हम नहीं है में बहुत प्रेशर देते हैं, क्योंकि बहुत ऐसे से पूछा जाता है जो दिमाग खराब कर देता है। ठीक है, अब पैरासिटिक एडाप्टेशन का मतलब क्या कि भाई कोई ऐसा पैरासिटिक है जो बेसिकली दूसरे लाइफ पर डिपेंड कर रहा और उसको वो क्या कर ले, उसी के आसपास के सराउंडिंग इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर ले, इसी को बोलते हैं पैरासिटिक एडाप्टेशन। तो ये इसका एग्जाम्पल नहीं है। तो लॉस ऑफ रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, अगर लॉस ऑफ रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है तो ये इसका एग्जाम्पल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, इसका कोई लिंक ही नहीं है, तो कहाँ से हो जाएगा। तो लॉस ऑफ रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी यानी कि रिप्रोडक्शन में, जनन में की क्षमता में कमी होना। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया के फार्मर्स के द्वारा बीटी क्रॉस में सबसे पहले कल्चर किया गया था। तो बेटा इंडिया के फार्मर्स के द्वारा बीटी कॉटन या जेनेटिकली मॉडिफाइड जो ब्रीड्स होती है या क्रॉप होती है, ठीक है, जीएम क्रॉप भी बोलते हैं, तो बीटी कॉटन इसका मैं ये कहूँ सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। तो बीटी क्रॉस से सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला होता है बीटी कॉटन। क्या होता है? बीटी कॉटन। इसका नाम क्या होता है? बैसिलस thuringiensis। क्या होता है? बैसिलस thuringiensis। ठीक, और कॉटन के पौधे या कपास के पौधे में सबसे पहले इसका यूज किया गया था। तो ये बात याद रखेंगे, तो इसे याद रखेंगे। ठीक है, तो बीटी जीन भी होता है इसमें, और ये क्या करता है, विभिन्न प्रकार के जो बैक्टीरिया होते हैं, टॉक्सिकेंट होते हैं, उनको मारने का काम करता है, एज ए डिसीज रेजिस्टेंस हेल्प करता है। ठीक है, तो ये बात भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि स्ट्राइड लैग डिजाइन किया गया। तो स्ट्राइड जो टैंक होता है बेसिकली वो डिजाइन किया गया किसके लिए? तो यहाँ पे क्या हो, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की उपलब्धता ज्यादा हो ताकि वो टैंक प्रॉपर तरीके से काम कर सके, इसलिए स्ट्राइड टैंक का फॉर्मेशन या डिजाइन किया जाता है। क्वेश्चन को समझिए, स्ट्राइड टैंक जो है बेसिकली डिजाइन किया गया है। तो स्ट्राइड जो टैंक होता है वो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी या उपलब्धता के लिए होता है ताकि उसका प्रोसेस अच्छे से हो सके। तो ये बात याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा प्रोकैरियोटिक ऑटोट्रॉपिक। प्रोकैरियोटिक मतलब जिसमें सिंगल यूनिसेलर, ठीक है, सिंगल सेल वाले, ठीक, न्यूक्लियस कैसा हो, इनिशिएटिव हो। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक ऑटोट्रॉपिक नाइट्रोजन फिक्सेशन सिम्बायोटॉन का एग्जांपल बताइए। ऐसा जो प्रोकैरियोटिक भी हो, ऑटोट्रॉपिक भी हो, नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करे और सिम्बायोसिस का भी प्रोसेस करे, इतनी सारी अगर हम बताएं तो साइकस की कोलेराइड लीफ को याद रखिए, और उसमें होता है क्या, उसमें होता है नॉन स्टार्क। क्या होता है? नॉन स्टार्क, उसे याद रखना है। किसे याद रखना है? नॉन स्टार्क को याद रखना है। तो ये साइकस में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि वर्ल्ड हाईली प्राइज वूल लिनिंग, मतलब कि सबसे ज्यादा जो ऊन है वो किससे प्राप्त की जाती है? तो सबसे ज्यादा वूल यील्डिंग ब्रीड जो है और जो ऊल मिलता है बेसिकली, है ना, वो होता है, उसे बोलते हैं पश्मीना। क्या बोलते हैं? पश्मीना। पश्मीना धागों के संग एक गाना भी है। ठीक है, तो पश्मीना जो है बेसिकली वो ऊन किससे मिलता है? गोट से मिलता है। किससे मिलता है बेटा? गोट से मिलता है। ये बात याद रखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी अनुपस्थिति के कारण मून पर जीवन या चंद्रमा पर जीवन नहीं है? तो अगर वाटर ना हो तो वहां पर क्या हो, चंद्रमा में जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। तो वाटर बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। तो किसकी अनुपस्थिति के कारण मून पर जीवन नहीं है? वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्ब्रियन यानी कि एक लेयर होती है एम्ब्रियो की। कह रहा है एम्ब्रियन मैमल में किसकी बनी होती है? तो एम्ब्रियन बेटा मैमल में बनी होती है एक्टोडर्म और मीजोडर्म की। किसकी बनी होती है? एक्टोडर्म और मीजोडर्म की। तो दोनों ही एक्टोडर्म और मीजोडर्म से बनी होती है। एम्ब्रियन क्या करता है? कैम्नियोटिक फ्रूट का निर्माण करता है जो बेसिकली एम्ब्रियोनिक इंजरी को रोकता है और फर्टिलाइजेशन के बाद मेंस्ट्रुएशन को रोकता है। तो ये बात याद रखेंगे। ठीक है, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन में टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड क्या काम करती है?
तो ह्यूमन में, सॉरी अभी जो मैंने क्वेश्चन बताया एमनियन मैमल किसकी बनी होती है, एक्टोडर्म और मीजोडर्म, इसे याद रखेंगे। एमनियोनिक फ्लूइड इसमें होता है, ये बात भी सही है, इसको भी याद रखेंगे। और ये क्या करता है, बेसिकली एम्ब्रियोनिक इंजरी को क्या करता है, मेंटेन करता है, मतलब अगर इंजरी होती है या उसको रेगुलेट करेगा कि ना हो, है ना, ये बात याद रखेंगे। ये कुछ और फैक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन में टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। तो ह्यूमन में टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है कार्पस लूटियम। कौन सी होती है, कार्पस लूटियम। तो फीमेल में कार्पस लूटियम जो होता है बेसिकली क्या करता है, एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड काम करता है, और आफ्टर द फर्टिलाइजेशन क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन को रोकता है। तो ये यहाँ का फैक्ट है। तो आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ये मेंस्ट्रुएशन को रोकता है, ये बात याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या होगा यदि लिगामेंट क्या हो जाए, टॉर्न हो जाए या फट जाए या से नोच दिया जाए ना, मतलब कहने का मतलब वो इस तरीके से रप्चर हो जाए, ठीक है। तो क्या होगा कि बोन लेस मूवेबल, यानी कि बोन क्या होंगी, कम मूवेबल होंगी, कम गतिशील होंगी, एट द जॉइंट एंड पेन, जहाँ पे ये जॉइंट्स हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखेंगे, ये बात याद रखनी है आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है विटामिन सी और स्कार्बिक एसिड रोकता है। भाई स्कर्वी किसको रोकता है बेटा, स्कर्वी डिसीज को विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड रोकता है। तो विटामिन सी का केमिकल नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड, ये भी याद रखेंगे। कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, एवेना कर्वेचर टेस्ट यूज किया जाता है। तो अरवेना जो एवेना कर्वेचर टेस्ट है, एक्सपेरिमेंट है, वेंट ने दिया था 1928 में दिया था, और ये IAA यानी कि मैं बोलूं इसे इंडोल एसिटिक एसिड, है ना, उसके लिए यूज किया था। किसके लिए किया था, IAA के लिए, यानी कि इंडोल एसिटिक एसिड के लिए यूज किया था। वेंट ने 1928 में दिया था। तो ये बात याद रखेंगे। नेक्स्ट है, कह रहा है कि प्लांट में रूट टिप की ग्रोथ के लिए जरूरी है। तो प्लांट में रूट टिप की ग्रोथ के लिए जरूरी होता है Ca। क्या जरूरी होता है, Ca यानी कि कैल्शियम। तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो बच्चों मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन किससे होता है, जाइलम से होता है। किससे होता है, जाइलम से होता है। वाटर का ट्रांसपोर्टेशन किससे होता है, जाइलम से होता है। जा से जल, जा से जाइलम, मिनरल्स एंड वाटर, ठीक है, इसे याद रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि बायरेडियल सिमेट्री एंड लैक ऑफ काइनेटोब्लास्ट एग्जाम्पल। तो बायरेडियल सिमेट्री हो, ठीक है, बायरेडियल सिमेट्री हो, और क्या हो, काइनेटोब्लास्ट, किसका एग्जाम्पल होता है, तो ये होता है टीनोप्लेना का और बिरोए का। ये किसका एग्जाम्पल होता है, टीनोप्लेना का और बिरोए का, BERORE, ठीक है, ये याद रखेंगे, ठीक है, कि बायरेडियल सिमेट्री एंड काइनोब्लास्ट एग्जाम्पल किसका होता है, तो टीनोप्लेना का एंड बिरोए का, ठीक है, याद रखेंगे इसे। सो आज की पाठशाला में इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो अगर आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो तो उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। बायोलॉजी पाठशाला का बेल आइकन दबाए रखिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट आप तक तुरंत पहुँच सके। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट टू वॉच माई पाठशाला। थैंक्स अगेन एंड कीप वॉचिंग।